सबसे कम ब्याज दर पर लोन, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। RIV जैसा कि वीडियो के टाइटल में है कि सबसे कम ब्याज दर पर लोन, यही वो एक बात है जिसके झांसे में आके अधिकांश लोग फंस जाते हैं और NBFC से लोन ले लेते हैं। NBFC, इसके लिए पहले जानते हैं कि NBFC क्या होता है। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हिंदी में इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बोला जाता है। कई बार आपने टीवी में या मोबाइल में ऐड देखा होगा इन कंपनीज की ऐप्स का, जैसे नावी, धनी लोन्स, मनीव्यू लोन्स, क्रेडिट बी आदि। इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं। ये दो तरह की ऐप्स होती हैं, एक RBI रजिस्टर्ड और एक RBI नॉन रजिस्टर्ड। जो RBI रजिस्टर्ड होती हैं उन्हें लीगल ऐप्स बोला जाता है और जो नॉन रजिस्टर्ड होती हैं उनको इनलीगल ऐप्स बोला जाता है। RBI ने NBFCs के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए हैं। जो RBI रजिस्टर्ड NBFCs होती हैं उनको ये रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, और जो RBI रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, इलीगल होती हैं, वे अपनी मनमर्जी करती हैं। आज के टाइम में 500 से ज़्यादा ऐसी ऐप्स हैं जो इलीगल हैं और इनसे सभी को लोन लेने से बचना चाहिए। वीडियो में बने रहें, आगे आपको पता लगेगा कि क्यों इनसे लोन लेने से बचना चाहिए। जो RBI रजिस्टर्ड ऐप्स होती हैं, यदि उनसे आप लोन लेते हैं और बाई चांस आप उनका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, आपसे बैलेंस नहीं बन पाता है, तो ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, आपको गाली नहीं देंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स के पास कॉल करके उल्टा सीधा आपके बारे में नहीं कहेंगे। बट जो नॉन रजिस्टर्ड NBFCs रहती हैं, जो इलीगल रहती हैं, उनके ट्रैप में यदि एक बार आप फंस जाते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं, और इतने बुरे फंसते हैं कि कई बार कई लोगों को इन इलीगल NBFCs के चक्कर में अपना घर बार भी बेचना पड़ा है। स्टार्टिंग में तो ये ऐप्स आपको बोलेंगे कि हमारे यहाँ से लोन लीजिए, हम आपको बहुत कम ब्याज दरों पर लोन ऑफर कर रहे हैं। बट जब आप एक बार इनसे लोन ले लेते हैं, इनके ट्रैप में फंस जाते हैं, उसके बाद ये अपनी हाइड जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं उनको आपको बताने लगते हैं। जब ये लोन देते हैं तब 1 या 2 महीने का पीरियड देते हैं, और लोन के अमाउंट यदि ज़्यादा होता है तो पीरियड ज़्यादा भी होता है। बट लोन ले लेने के बाद ये आपको 3 से 4 दिन के बाद ही कॉल करने लगते हैं और 7 या 10 दिन में पेमेंट मांगते हैं। और जो ये समय देते हैं 7 से 10 दिन, यदि आप उतने टाइम में इनका पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ये आपको कॉल कर करके परेशान करने लगते हैं, मैसेज करके परेशान करने लगते हैं, और आपके साथ अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, आपको गालियाँ देते हैं, आपके परिजनों को कॉल करने लगते हैं। और यदि आप सोचते हैं कि इनकी कॉल रिसीव ना करें तो ये आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं, आपके फ़ोन का डेटा एक्सेस कर लेते हैं, और उसमें आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उसमें से आपके रिलेटिव्स के नंबर ले लेते हैं और उनको कॉल करने लगते हैं। आपकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, उनको कॉल करेंगे, या फिर आपके और रिलेटिव्स को, या फिर आपके और किसी साथियों को कॉल करेंगे और उनको आपके बारे में गलत बोलेंगे। और मैंने ये भी सुना है कि ये यहाँ तक बोलते हैं कि इस बंदे ने रेप किया है, ये बंदा रेपिस्ट है, या फिर ये बंदा फ्रॉड है। मतलब पेमेंट लेने के लिए कुछ भी बोल लेंगे। मतलब एक तो हाई टर्म एंड कंडीशन, और उसके बाद कम ब्याज दर बता के बहुत ज़्यादा ब्याज दर। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि ये इनलीगल NBFCs 30 से 40% का ब्याज दर वसूलते हैं। आप समझ सकते हैं 30 से 40% कितना होता है। और बंदे को इस जाल में फंसा के जब ये 3 से 4 दिन बाद कॉल करते हैं और बंदों को बोलते हैं कि पेमेंट कीजिए, मतलब बंदों के पास 7 से 10 दिन में पेमेंट करने के लिए कहाँ से होगा, उसने तो 1 से 2 महीना समझ के लोन लिया है। तब ये एक और लोन ऑफर करते हैं और बोलते हैं आप ये लोन ले लीजिए और इस लोन से हमारे पुराने लोन का रीपेमेंट कर दीजिए। और रीपेमेंट कितना, 2 से 2,500। मतलब यदि आपने 5,000 लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट 2 से 2,500 बनेगा। तो ऐसे ही कर करके बंदा जाल में फंसता जाता है। अब जो 5,000 आपने पहले लोन लिया था वो तो ऐसे ही खड़ा हुआ है, दूसरा लोन आपने रीपेमेंट के चक्कर में और तैयार कर लिया। तो ऐसे ही करके ये बढ़ता जाता है। और एक व्यक्ति हैं जिन्होंने RIV को बताया कि उन्होंने 3,500 का लोन लिया था एक इनलीगल या नॉन RBI रजिस्टर्ड NBFC से, और वह 3,500 का लोन बढ़ बढ़कर इतना हो गया कि उनको 2.5 लाख का पेमेंट करना पड़ा
उस ब्याज से अपना पीछा छुड़ाने के लिए, उन एनबीएफसी कंपनी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि कहाँ 3,500 और कहाँ 2.5 लाख। जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज होती हैं, यदि आप उनसे लोन लेते हैं, वे शुरू से अंत तक अपना एक ही इंटरेस्ट रेट बताती हैं, एक ही टाइम पीरियड रहता है और आपके साथ अभद्र भाषा का या आपकी बेइज्जती करने की कोशिश नहीं करती हैं। यदि आप उनका पेमेंट नहीं करते हैं तो वे आपका केवल सिबिल स्कोर खराब करती हैं, जिससे कि आपको कहीं और से लोन लेने में प्रॉब्लम हो। बट जब किसी बंदे को अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत होती है तो वे चेक नहीं करते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं, बस लोन ले लेते हैं। ऐप डाउनलोड की और लोन ले लिया, उसके बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं की, और यदि वह लीगल हुई तो ठीक है, इनलीगल हुई तो उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। असल में इन एनबीएफसीज की ऐप्स आसानी से प्ले स्टोर पर अवेलेबल रहती हैं और ईजीली लोन दे भी देती हैं। इसलिए कोई भी सोचता है जब पैसों की ज़रूरत है तो आसानी से डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर है तो सही ही होगी, लोन ले लीजिए, और फिर इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। अब बात आती है कि पता कैसे करें या वेरीफाई कैसे करें कि जिस ऐप के थ्रू हम लोन लेने जा रहे हैं वह इनलीगल है या फिर लीगल है, आरबीआई रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है। इसके लिए आरआईवी ने आपके लिए रिसर्च किया है और उसमें पता लगा है कि 9,500 के लगभग ऐप्स हैं जो आरबीआई रजिस्टर्ड हैं या जो लीगल हैं, और 500 से ज़्यादा ऐसी ऐप्स हैं जो आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं हैं या जो इनलीगल हैं। तो ये 500 से ज़्यादा जो ऐप हैं, इनसे लोन लेने से बचना चाहिए। और ये जो 9,500 के लगभग लीगल ऐप्स हैं या आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप्स हैं, इनका लिस्ट देखने के लिए आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके इनकी लिस्ट देख सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इस लिंक को ओपन करके वेरीफाई कर सकते हैं कि जिस ऐप के थ्रू हम लोन लेना चाह रहे हैं वह लीगल है या इनलीगल, आरबीआई रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। एनबीएफसी ऐप को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद जिस एनबीएफसी से हम लोन लेना चाह रहे हैं उस एनबीएफसी के नाम को प्ले स्टोर में सर्च करेंगे। मान लीजिए हमें मनीव्यू से लोन लेना है। मनीव्यू टाइप किया और सर्च करेंगे। ये मनीव्यू की ऐप आ गई है। अब इस पर टच करेंगे। अब स्क्रीन को स्क्रॉल करके ये लिखा है अबाउट दिस ऐप, यहाँ पर टच करेंगे। अब स्क्रीन को फिर से स्क्रॉल करेंगे। ये अवर लैंडिंग पार्टनर्स, यहाँ पर नाम लिखे हैं जो मनीव्यू लोन्स के पार्टनर्स कंपनीज़ हैं। यदि इनमें से कोई भी नाम आपको उन 9,500 एप्लीकेशंस की लिस्ट में मिलता है तो समझ जाइए कि मनीव्यू लोन आरबीआई रजिस्टर्ड है या मनीव्यू लोन लीगल ऐप है। अब यहाँ से आप नाम देखकर अब चलते हैं उस लिंक पर जिस लिंक में आपको उन 9,500 ऐप्स की लिस्ट मिलेगी। होम बटन टच करते हैं और ये लिंक मैंने अपने मैसेज में सेव करके रखा हुआ है आपके लिए, बट आपको ये लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लिंक को कॉपी कर लेंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे और सर्च बार में उस लिंक को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद गो या फिर सर्च पर टच करेंगे। ये आरबीआई की एक लिस्ट खुली है। अब इसको जूम करके नीचे से 5वें नंबर पर जो लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज एनबीएफसी आईसीसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई एज ऑन जनवरी 31, 2022, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर उन 9,500 एनबीएफसीज की लिस्ट आपके सामने डाउनलोड होने के लिए रेडी है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यह डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। यहाँ पर से ही इसको ओपन कर लेंगे। आपके फ़ोन में MS एक्सेल है तो MS एक्सेल पे कीजिए, गूगल शीट है तो गूगल शीट पर ओपन कर सकते हैं। मैं इसको MS एक्सेल में ओपन कर रहा हूँ। अब ये आपके सामने उन NBFCs की लिस्ट ओपन हो गई है जो RBI रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली होगी कि जो नाम ऐप का होगा, मतलब उस NBFC कंपनी ने जो नाम ऐप को दिया हुआ होगा, ज़रूरी नहीं है कि वही नाम यहाँ पर शो हो। ऐप का कुछ और नाम हो सकता है और कंपनी का कुछ और नाम हो सकता है, या फिर उनके लैंडिंग पार्टनर्स का कुछ अलग हो सकता है। वह नाम आपको यहाँ मिलेगा। आप स्क्रीन को स्क्रॉल करके देख सकते हैं
टोटल 9,346 ऐसी NBFCs की ऐप या कंपनीज़ हैं जो RBI रजिस्टर्ड हैं। तो अब आप प्ले स्टोर से ऐप का नाम या उनके लैंडिंग पार्टनर्स का नाम या उस कंपनी का नाम देखकर आ सकते हैं और यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यदि उसका नाम यहाँ पर है तो आप समझ सकते हैं कि वह RBI रजिस्टर्ड ऐप है और आप उससे लोन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आप जिस ऐप के थ्रू लोन ले रहे हैं वह लीगल है या इनलीगल। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी NBFCs के बारे में कि किस तरीके से इनलीगल या नॉन RBI रजिस्टर्ड NBFCs आपके साथ धोखाधड़ी करती हैं, आपके साथ फ्रॉड करती हैं, आपको अपने ट्रैप में फंसाती हैं। अंत में RIV आपको सलाह देता है कि इनलीगल NBFCs से या नॉन RBI रजिस्टर्ड NBFCs से लोन लेने से बचें और लोन लेने से पहले वेरीफाई कर लें। और RIV आपको एक जानकारी देता है कि यदि आपके साथ या आपके किसी साथी के साथ, किसी परिचित के साथ ऐसा किसी प्रकार का कोई ट्रैप हुआ हो, ऑनलाइन किसी भी प्रकार की कोई भी धोखाधड़ी हुई हो, तो इंडियन गवर्नमेंट का एक पोर्टल है सचेत पोर्टल। आप सचेत पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करा सकते हैं, वहां पर शिकायत कर सकते हैं। सचेत पोर्टल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके सचेत पोर्टल ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी युक्त लगा हो तो लाइक करें और अपने परिचित, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इनलीगल NBFCs के फ्रॉड के बारे में जान सकें। और ऐसी ही जानकारी युक्त वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपके पैसे से संबंधित ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।